परमात्मन, अब तो मेरे पापों का प्रायश्चित हो चुका। क्या मैं इसीलिए उत्पन्न हुई थी कि संसार के सभी दुखों के बादल मुझे घेर ले? जिस प्रकार का मेरे साथ अनर्थ हो रहा है, उसको सहने की मुझ में और शक्ति नहीं है। हे नाथ, दया करो और मुझे इस जालिम के पंजे से छुड़ा लो। ज्यों जो इस अत्याचारी के आने की घड़ी समीप आ रही है, इधर दिल बैठा जा रहा है। सीते, हमें उम्मीद है कि तुमने अवश्य ही कोई सोच समझकर हल निकाल लिया होगा। ओ अधर्मी, ना मालूम कब यहाँ से तेरा मुंह काला होगा। प्यारी, परमेश्वर के वास्ते हमारे हाल पर रहम कर। तुम अपने हाल को सुधारो रावण। आखिर कब तक इस हट पर अड़ी रहोगी? जब तक तेरी आत्मा तुझको नहीं दुत्कारेगी। जिस तरफ तेरा ख्याल है उसके तो फरिश्ते भी यहाँ नहीं आ सकते। फिर क्या हुआ? तुम मेरी मौत का दरवाजा तो बंद नहीं कर सकते। सीते, हमें तुम्हारे हाल पर रहम आता है। पहले तू अपने अंजाम की सोच रावण। आखिर हमें सख्ती से काम लेना पड़ेगा और नरमी से तू नहीं मानेगी। तेरी तो ताकत ही क्या, मेरे इस इरादे को तो परमेश्वर भी नहीं बदल सकता। हुआ हूं मोहित तुम्हारे दिल से, खुदी को अपनी बुला बुला कर। जरा रहम कर ओ संगे दिल, ना मार मुझको जला जला कर। खड़ी सिरहाने अज़लिया कहती है, शाना तेरा हिला हिला कर। ना पाएगा सुख कभी तू हरगिज, किसी के जी को जला जला कर। नहीं समझती कौन हूं मैं, डराती है टसवे बहा बहा कर। खड़ी है तुझ जैसी बहुत सी आगे, सिरों को अपने झुका झुका कर। अरे ओ बुज़दिल, ना ऐंठ इतना, किसी को इतना सता सता कर। ये तेरे सबल निकाल देगा चरक पे एक दिन चढ़ा चढ़ा कर। ये देख खंजर संभल जा अब भी, कहूं मैं तुझको सुना सुना कर। नहीं दरिंदों को डाल दूंगा टुकड़े में तेरे बुना बुना कर। मिटा ले अपना भ्रम खुशी से, तू जोर अपना लगा लगा कर। अरे ओ कायर, तू किसे डराता है खंजर अपना दिखा दिखा कर। सीते, सीते, तू फूल है मगर तुझ में खुशबू नहीं। रावण, तू विद्वान है मगर तुझ में इंसानियत की खू नहीं। तेरे पहलू में दिल नहीं बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा है। हाँ, तेरे जैसे नापाक दिल से तो बेहतर है जिसमें एक एक कतरा खून की बजाय जहर भरा हुआ है। मुझे यह पत्थर का टुकड़ा ही मुबारक है। काश तेरे पहलू में भी इस भ्रष्ट दिल की बजाय पत्थर का टुकड़ा ही होता। बस बस ओ बदलुगाम, अपनी जुबान को थाम। मैंने अपनी जुबान को बहुत संभाला और आज तक कोई भी अनुचित शब्द अपने मुंह से न निकाला, लेकिन कोई कब तक और कहां तक सहन करे। सीते, तू सुदाई ना बन और तू राजा होकर अन्यायी ना बन। हमारे इंसाफ की तो सारे संसार में थाक है। यूं कहो कि जुल्म और सितम का बाजार गर्म है, इंसाफ क्या खाक है। सीते, हम हैरान हैं कि हमारा खंजर क्यों नहीं उठ रहा। एक औरत और उसकी यह जुर्रत, इधर हमारी इतनी सहन शक्ति। हमारा खंजर जिसकी ओर बढ़ा उसकी जान लिए बिना नहीं रुका। आज भी महल में जितनी औरतें हैं उनमें से सिवाय चंद के सब की सब इसी तरह आई हैं।
किसी को लालच देकर फुसलाया, किसी को जबरदस्ती उठाया, कोई हमारे ऐश्वर्य को देखकर ही मायल हो गई और कोई हमारे हुस्न और अनमोल जवानी को देखकर घायल हो गई। परंतु सीता अजीब है, जिस पर हमारा कोई भी जादू काम नहीं कर रहा। अब इसे दूसरी तरह मनाना होगा। अरे ओ बदनसीब औरत, मालूम होता है तेरे सर पर मौत मंडरा रही है, जो कैंची की तरह तू जवान चला रही है। ओ बेगैरत इंसान, तेरी थर्राती हुई जुबान साफ साफ कह रही है कि तुझ पर कोई आफत आने वाली है। नहीं मालूम कब तेरी नरम गुफ्तार होवेगी। समझ जा, मान जा, वरना बहुत ही खवार होवेगी। नहीं मालूम कब तेरी कदम तकरार होवेगी। तू अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होवेगी। अब भी समय है, मान जा। यदि हम कोई कठोर शब्द कहते हैं तो विश्वास रख, वह भी तेरी बेहतरी के लिए कहते हैं। अरे निर्लज, अगर कोई गैरतमंद होता तो इतनी दुत्कार सुनकर नाक डुबोकर मर जाता और जीवित किसी को शक्ल ना दिखाता। परंतु ना मालूम परमेश्वर ने तुझे किस मिट्टी का बनाया है कि शर्म और हया को तूने कोसों दूर भगाया। अरे पापी, आखिर तू भी बहु बेटियों वाला है या किसी ने गिरा पड़ा उठाकर पाला है? ओ काल की अभिलाषी, सीता ते मन कहत अपमाना, कटी हूँ अब सिर कठिन पैमाना, नाहित सकद मानु ममुहानी, मुख होते नत जीवन हानि। जो अपनी जान की दुश्मन बनी बैठी है, फिर भी हम आखिरी बार कहते हैं और तुझे एक माँ का वक्त देते हैं, और तुम अच्छी तरह सोच समझकर विचार कर लेना, वरना क्या? मरने के लिए तैयार रहना। आने दीजिए, जरा सबर से काम लीजिए। स्त्री जाति पर शस्त्र चलाना आप जैसे शूरवीरों की शान के खिलाफ है, बल्कि इसे क्षमा कर देना ही इंसाफ है। ठीक है, तुम्हारे कहने से हम अपने इरादे को बदल लेते हैं और इसे एक माह का वक्त देते हैं। हमारी गैर हाजिरी में इसे समझाओ, लालच और बहस दिखाओ। आप चिंता न करें महाराज, इसे मैं विशेष युक्ति द्वारा समझाऊंगी, बल्कि क्रिया चरित्र को भी काम में लाऊंगी। जिस तरह हो सकेगा इसे मैं सही रास्ते पर लाऊंगी। शाबाश त्रिजटा, यदि तुमने हमारा काम कर दिया तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। अच्छा, आज से इसकी सारी जिम्मेदारी तुझे सौंपकर हम जा रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। क्यों इस तरह हट कर रही हो? जब से यहाँ आई हो तुमने अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार कब तक जी सकोगी? मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे किसी की भी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं। मैं तुम सबको अच्छी तरह जानती हूँ। तुम सबको एक जैसा समझती हो, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। आज तुम्हारी बातें सुनकर रावण जैसे महारथी के साथ ऐसा वार्तालाप सुनकर मैं फूली नहीं समा रही। तुमने नारी जाति की शान को चार चांद लगा दिए मेरी बेटी। तुमने मुझे बेटी कहा? क्यों नहीं? क्या तुम्हें मेरी आंखों में
माँ की ममता दिखाई नहीं देती, परंतु दिखाई भी कैसे दे, मेरी अपनी जो कोई संतान ना हुई। क्या कह रही हैं आप? यही कि यदि तुम इस सूनी गोद को बेटी का सुख दे सको और इस माँ की छाती से लिपट कर अपना मन हल्का कर सको, तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। माँ, बेटी, माँ, बेटी, माँ, बेटी, मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? बस बेटी बस, जरा धीरे से काम लो। तुमने अपने पति को बहुत चाहती हो ना? अपने प्राणों से भी अधिक माँ। यदि उनसे मिलना चाहती हो तो तुम्हें जीवित रहना होगा, और जीवित रहने के लिए कुछ आहार भी ग्रहण करना होगा। लेकिन माँ, मैं यहाँ का राक्षसी आहार तो कभी भी ग्रहण नहीं कर सकती। मैं राक्षसी आहार नहीं, बल्कि सात्विक आहार की बात कर रही हूँ, जो इस लंका में भी तैयार किया जाता है और जिसे रावण के भाई विभीषण जी ग्रहण करते हैं। वे श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं। मैं प्रतिदिन वहीं से तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करूंगी। क्या ये सच है माँ? हाँ, बिल्कुल सच है बेटी। माँ, मैं आपका किस तरह से धन्यवाद करूं? मुझे माँ भी समझती हो और धन्यवाद भी करना चाहती हो। माँ का धन्यवाद नहीं किया जाता मेरी बेटी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ और तेरे लिए खाने को लेकर आती हूँ। देख रहा है चंदा, जिसके साथ आरजी संबंध बना उसको मेरा कितना ख्याल है, परंतु जिनकी विरह अग्नि में मैं इस कदर जल रही हूँ, उन्होंने अरसा बीत गया, मेरे कोई सुध न ली। चंदा, तू ही जाकर मेरी बेबसी की कहानी स्वामी को सुना दे। जब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, सखित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय गुणानी। सचमुच चंदा, तूने मेरे दिल की दुख को सुन लिया। ये अंगूठी तो प्राणनाथ की ही है। जय सिया राम। कौन हो तुम? माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का एक छोटा सा सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है। परंतु मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। निस्संदेह आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं, क्योंकि जब आप वहाँ थी उस समय तक मेरी प्रभु राम से कोई भेंट न थी, परंतु आपको ढूंढते ढूंढते श्री रामचंद्र जी ने मुझे दर्शन दिए और मैंने उन्हें वानरराज सुग्रीव जी से मिलवाया। दूर हो जलील, मैं तो तेरी मिट्टी सुनकर ही बता दूं कि इसमें रावण के गंदे खून की बू आ रही है। आपको मुझ पर यकीन नहीं आता माता जी। यह अंगूठी श्री राम जी ने ही दी थी, ताकि आपको यकीन आ जाए कि मैं उन्हीं का सेवक हूँ। हाँ, मेरे प्राण प्यारे की अंगूठी, मेरे भाग्य के साथ तू भी मुझसे ऐसी रूठी। प्राणनाथ, मुझे क्यों तड़पा रहे हो? देखो मैं किस प्रकार बिलक बिलक कर रो रही हूँ। माता जी, इन बातों को जाने दीजिए। अब दुख के दिन बीत गए, अब तो मेरे लौटते ही लंका पर चढ़ाई कर दी जाएगी। श्री राम जी ने
मुझे आपका पता लगाने के लिए ही भेजा है। परंतु वह मुझे यहाँ से कैसे छुड़ा कर ले जाएंगे? यहाँ तो चारों ओर से हजारों राक्षसों ने लंका को घेर रखा है। आप चिंता ना करें, हमारे वानर वंश का एक एक वीर अपनी जान तक की बाजी लगाने को तैयार है। उन्हें तो केवल मेरी वापसी का इंतजार है। रहने दो, आप लोगों से कुछ न बन पाएगा। अब तो मेरे प्राण यहीं पर घुट घुट कर निकल जाएंगे। माता जी, आप हमें कम शक्तिशाली समझती हैं। आपको हम पर विश्वास नहीं आता। अच्छा, तो इस तुझ सेवक का एक करिश्मा देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओ माँ, कनक धूधराकार शरीरा, अमर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भयाऊ, उन लघु रूप पवन सुध भयाऊ। देखा माता, मेरा विराट रूप। अब तो आपको विश्वास हो गया ना? तुम्हारी भक्ति, तेज और बल देखकर मेरे मन को संतोष हुआ। अच्छा, आप अपनी कोई ना कोई निशानी दीजिए, जिससे प्रभु जी को यह विश्वास हो जाए कि मैं आपको चरण वंदना करके आया हूँ। इस समय क्या निशानी दूं? जितने आभूषण थे वह सब तो रास्ते में ही गिरा आई थी। केवल यह चूड़ामणि साथ लाई थी। जब कभी उदास होती थी, इसे देखकर अपना मन बहला लिया करती थी, परंतु अब इसे भी जुदा करती हूँ। लो हनुमान, ये चूड़ामणि ले जाओ, ले जाओ चूड़ामणि मेरी, उनके चरणों में धर देना। हाथ जोड़कर उनसे मेरा एक निवेदन कर देना। यदि 1 माह के भीतर प्रभु न मुझे छुड़ाएंगे तो साफ साफ ये कह देना, वो मुझे न जिंदा पाएंगे। अब अधिक देर नहीं लगाएंगे माता जी। या तो कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए या मेरे कंधों पर बैठ जाइए। मैं अभी आपको त्रिलोकी नाथ जी के पास ले चलता हूँ। मैं तुम्हारे वचनों को सिर माथे पर रखती हूँ, परंतु एक पराये पुरुष के साथ अपने पति के घर जाना एक पतिव्रता स्त्री के नियमों के विरुद्ध समझती हूँ। जाऊंगी तो प्राणनाथ के साथ, वरना यहीं पर मर जाऊंगी। अच्छा माता जी, आशीर्वाद दीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जाना हो तो जा बेटा, जा, हमने तुझको शक्ति दी, युक्ति भी दी, मुक्ति भी दी, इन चरणन की भक्ति भी दी। जिस जगह राम सुमिरन होगा वहाँ राम दुलारा भी होगा। जिस जगह राम महिमा होगी वहाँ जिक्र तुम्हारा भी होगा। धन्य होगी आज से जो भी सिंदूर लगाकर तुम्हारी पूजा करेगा, वह मनवांछित फल पाएगा। धन्य हो माता जी। उधर नर और नारायण है तो इधर साक्षात लक्ष्मी जी। मेरा जीवन तो आपके चरणों को छूने से ही सफल हो गया। अजर अमर गुण निधि सुध प्रभु बहुत रघुनायक करहु कृपा प्रभु अस सुविधाना निर्भय प्रेम मगन हनुमाना।
माता जी, जरा भूख लगी है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ फल खा लूं। खा लो बेटा, मगर ध्यान रखना, यहाँ पर राक्षसों और मालियों का कड़ा पहरा रहता है। जरा सावधान होकर रहना। कोई बात नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें भी देख लूंगा। शांति बनाए रखें, सबको प्रसाद। रामचंद्र महाराज की जय, लक्ष्मण जी जय, बैठे रहो, बच्चे। रामचंद्र महाराज की जय। सबके पास प्रसाद आएगा। क्यों मेंढक की तरह बैठ जाए। यदि कुछ खाना है तो खाओ, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। ये तो फल खावत है और दूसरे हमें भी खिलावत है। अरे अरे, ये तो बगिया उजाड़ रहा है भाई। अरे पकड़ लो इसको। अरे पकड़ लो। अरे जाओ जाओ, मेरे कान ना खाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे भागो रे भागो। अरे महाराज जी को जाकर बताओ। अरे सिंह जी को बुलाओ। बुलाओ। अक्षय कुमार भैया, अभी हम जाके लावत है पकड़ के। अच्छा, तो यही है वो वानर जो बगिया उजाड़ रहा था। अरे ओ वानर, तू यहाँ क्या कर रहा है? राजकुमार, मैंने इसे लाख बार समझाया। अच्छा, तो यह बगिया उजाड़ रहा था। अरे भागो यहाँ से, मुझे भूख लगी है। ये मालूम नहीं तू इस समय कहाँ पर खड़ा है? तेरे बाप के घर खड़ा हूँ, और कहाँ खड़ा हूँ? खबरदार, बकवास बंद कर। पकड़ो, कहीं भाग ना पाए। भाग कर कहाँ जाऊंगा, मुझे तो तेरा ही इंतजार था। तो फिर आजा, आज तेरा मुकाबला अक्षय कुमार से है। बैठ जाओ। जय सिया राम। जय भवानी। जय सिया राम। जय भवानी। बैठ जाओ। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय भवानी। जय सिया राम। जय भवानी। जय सिया राम। जय भवानी। जय सिया राम। खबरदार, बच्चे बैठ जाओ प्लीज। वो सबके अभी पास खाली आएगा। वानर, यही रुक जा, वरना अभी तेरे टुकड़े टुकड़े करके समंदर में फेंकवा दूंगा। मेरे टुकड़े मेरे टुकड़े, जरा अपने सिपाहियों का अंजाम तो देख, जिनके टुकड़े तेरी आंखों के सामने पड़े हैं। लेकिन इस समय तेरा अभिमान चूर करने के लिए मेघनाथ मैदान में उतर चुका है, जिसकी विशाल भुजाओं ने इंद्र को जीता था। वो भी मैं जानता हूँ कैसे जीता था। क्या जानता है? अपने बाहुबल से जीता था। अब उस बात को भूल जा। अब उछलना कूदना छोड़ और मैदान में आ। संभाल, मेरा वार आ रहा है।
जय सिया राम। जय भवानी। जय सिया राम। जय भवानी। जय सिया राम। जय सिया राम। जय भवानी। जय सिया राम। जय भवानी। जय सिया राम। जय सिया राम। ये वीर है या कोई जादूगर जिस पर हमारा कोई भी वार काम नहीं कर रहा। इसको परास्त